कसर नहीं छोड़ रहा है कि इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। इसे जहां जो सैनिक मिल रहा है वो वहां उसे बेरहमी से मार दिया करते हैं या फिर उन्हें बंदी बनाकर अपने देश लेकर चले जाते हैं। जैसे कि अभी चाइना का एक लड़ाकू जहाज जिसमें हजारों की तादाद में जापानीज और अमेरिकन सोल्जर कैद है, जिन पर न जाने कब से अत्याचार कर रहे हैं ये लोग। अब इन सभी को युद्ध के मैदान में पकड़ा गया है और अब इन्हें बेरहम जेल में बंद किया जाएगा। पर इससे पहले जहाज जमीन को छुए उतने में उस पर लड़ाकू हवाई जहाज धावा बोल देते हैं और इन्हें पल भर में पानी में डुबा दिया जाता है। सुबह का सूरज निकलता है तो हमने देखा कि महाद्वीप के किनारे एक छोटे टापू पर कुछ लोग बेहोश पड़े हैं, जिसमें एक जापानी शख्स तारो भी है। उसके पैरों में जंजीर है। इसी ये साबित होता है कि जो बेड़ा रात में डूबा था उसी में ये मौजूद था। पर सिर्फ वही नहीं, वहां दो और लोग भी थे, जिसमें से एक अमेरिकन था और एक अनजान। पर वो शख्स अब मर चुका है, पर अमेरिकन जिंदा है या नहीं हमें नहीं पता। इसीलिए तारो अब बंदूक निकालता है और धीरे से, लेकिन इतने में वो उठ गया और दोनों में भयंकर लड़ाई होना शुरू हो गई। इस दौरान हम गौर करते हैं कि दोनों के पैरों में जंजीरें बंधी हुई है, जिसका सिरा दोनों से जुड़ा है, यानी कि ये दोनों ही युद्ध के कैदी हैं। अब यहाँ इस अजीब से द्वीप पर अटक चुके हैं, पर अभी भी ये दोनों की लड़ाई थम नहीं रही है। एंड्रयू तारो पर भारी पड़ रहा है कि तभी एक काली परछाई एंड्रयू को समुद्र की गहराई में खींचने लगती है। वो तो सही मौके पर तारो अपनी बंदूक से उस पर गोलियां बरसा देता है तो वहां जो कुछ भी था वो भाग निकलता है। पर इस काली परछाई को देखकर दोनों शांत हो जाते हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि ऐसे लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला और इसीलिए अगर उन्हें जिंदा रहना है तो साथ में रहना पड़ेगा, वरना एक को मारकर दूसरा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। तो अब सबसे पहले ये उस द्वीप के चारों ओर कुछ काम की चीजों की तलाशते हैं, जिस दौरान उन्हें उसी जहाज से बहकर कुछ ऐसे बक्से मिलते हैं जिसके पास कुछ लाशें भी थी, जिनमें देखकर उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें ले जाने वाला बेड़ा इसी द्वीप के आसपास ही क्षतिग्रस्त हुआ है। उन बक्सों को खोलने पर इन्हें कुछ दिन तो खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ दिनों का गुजारा करने लायक सामग्री थी। पर उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता। उन